अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मेरी आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाई है और उसकी डिटेल भी आपको बताई है। इसी तरह आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जो हकीकत पर मबनी है। वो हर दिल अज़ीज़ बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी है। ठीक है, आपके बड़ों को पता होगा, आप उनसे ज़रूर सुने और मैं आपको जितना हो सका डिटेल के साथ बताऊंगा और आपको कहानी सुनाऊंगा। तो चलो हम करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें कहानियों की दुनिया को। बाबर की दिलेरी। ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़लिया सल्तनत का बानी था। उसने मुग़लिया सल्तनत की यानी कि बुनियाद रखी थी। बाबर 1853 में फ़रगान में पैदा हुआ। ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो फ़रगाना का हाकिम था। वो एक बहुत बहादुर चुगताई तर्क था। यानी चुगताई तर्क से ताल्लुक़ था उनका, जिसका ताल्लुक़ अमीर तैमूर के ख़ानदान से था। अमीर तैमूर बहुत ही बड़ा एक बादशाह गुज़रा है। ठीक है, बाबर की वालदा कतलग निगार खानम का शागर के हाकिम यूनुस खां की बेटी थी। बाबर की वालदा का सिलसिला निस्बे मशहूर मंगोल सरदार चंगेज़ खां से मिलता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरी हैं हमारे। इस तरह बाबर की रगों में वस्त एशिया के दो मशहूर हुक्मरानों का खून दौड़ता था। बाबर को मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत विरासत में मिली थी। यानी कि उनकी ताकत और हिम्मत दो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, वो विरासत में ऑलरेडी मिल चुकी थी। वो बहुत बहादुर और दिलेर था। बाबर तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायनी शेर है, यानी कि उसका नाम ही ऑलरेडी शेर रखा गया था बाबर का, और वाकई ये शेर था। बाबर ने दुनिया उलूम व फ़नून के अलावा शमशीर ज़नी, तीरंदाजी और शाह सवारी जैसे फ़नून हर्ब में खूब महारत हासिल की थी। ये जो तीन हैं उस टाइम दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इनकी वैल्यूज़ थी। ठीक है, ये तीन आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रखती हैं। ठीक है, फ़नून जिसे कहते हैं उलूम व फ़नून, ये हर किसी का बस की बात नहीं होती कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ सीख जाए। 1892 में बाबर अभी 11 साल का था। ठीक है, कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके वालिद साहब फौत हो गए। बाबर को छोटी उम्र में ही रियासत की हुक्मरानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। पहले छोटी छोटी उम्र में ही रियासतें संभालने के लिए दे दी जाती थी बच्चों को ही। इसके बाद वाली ज़िंदगी मुसलसल कोशिश, हिम्मत और जुरात से इबारत थी। यानी कि वो मुसलसल कोशिश करते रहे, हिम्मत करते रहे और जुरात से इबारत थी। ठीक है, बाबर ने अपने जद अमजद अमीर तैमूर के पाए तख्त समर कंद को फ़तह करने के लिए कई हमले किए मगर नाकाम रहा। यानी कि वो मज़ीद हमले करता रहा और कभी उसको कामयाबी ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यानी कि इंसान को नाकामी होती रहे लेकिन वो हिम्मत ना हारे तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और बहादुरी के साथ डटा रहा। आखिर 1897 में समरकंद को फ़तह कर लिया। बाबर अभी समरकंद में ही था कि इसके चचा ज़ाद भाई ने फ़रगाना पर कब्ज़ा कर लिया। बाबर फ़रगाना की जानिब बढ़ा और अभी रास्ते ही में था। बाबर फ़रगाना की जानिब बढ़ा और अभी रास्ते ही में था कि इसके चचा ज़ाद भाई ने समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया, यानी कि उसकी दो जगहों पर कब्ज़ा कर लिया। मगर बाबर ने बहुत दिलेरी से मुकाबला किया और दोनों इलाके दोबारा हासिल कर लिए, दोबारा उन्हीं को अपनी रियासत में ले आया। इसके बाद काबिल और कंदहार भी फ़तह कर लिए। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के लश्कर जरार को शिकस्त दी और हिंदुस्तान का ताज व तख्त हासिल कर लिया। इनके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर तख्त नशीं हो गया, बादशाह बन गया। मेवाड़ का हुक्मरान राणा सांगा 1 लाख फ़ौज लेकर आगरा के नवाह में कनवाहा के दरमियान के मैदान में बाहर से लड़ने के लिए आया तो बाबर ने चंद हज़ार सिपाहियों के साथ
لاکھوں کے لشکر کو شکست فاش دے کر بہادری کی ایک تاریخ قائم کر دی، یعنی کہ اس نے صرف چند سپاہیوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر کو بچھاڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے بہت سے راجاؤں کو شکست دے کر ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا، یعنی کہ مغلیہ سلطنت کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہونا دراصل بابر کی دلیری اور مستقل مزاجی کا ہی مرہون منت تھا۔ بابر کا انتقال 1530 میں ہوا۔ سچ ہے کہ دلیر انسان اپنے بہادری کے کارناموں کی بدولت کبھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہمیشہ دنوں میں رہتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، پھر ملیں گے نیکسٹ کہانی میں۔